दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एमपीएसआई के लिए जो ऑनलाइन नाइट क्लासेस चल रही हैं उसका आज हम पार्ट 3 देखेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं लघु गणक यानी कि लॉगरिथम। दोस्तों, चाहे व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, आजकल जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें लॉग, क्रमचय संचय और प्रोबेबिलिटी, इनके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं। चाहे वो एमपी कांस्टेबल का एग्जाम रहा हो या फिर एमपीएसआई या फिर लेबर इंस्पेक्टर, उन तीनों में ही लॉग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए। और दोस्तों, सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक थे, उनके लिए अपन को बहुत ज़्यादा लॉग की नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लॉग को डिटेल में पढ़ेंगे और उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लें कि लघु गणक होता क्या है। यहाँ पर इस तरीके से जब लॉग लिखा रहता है, एलएन लिखा रहता है, इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, हम केवल इसके क्वेश्चंस को रटने की कोशिश करते हैं, उसके क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में होता कैसे है, कैसे ये चीज़ आई, ये संक्रिया, ये चीज़ को समझने का प्रयास नहीं करते। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लॉग होता क्या है, उसके बाद ही हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि इसका नाम है लघु गणक, लघु का मतलब होता है छोटा और गणक का मतलब होता है गणनाएं या फिर गणना करना। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि ये छोटी छोटी गणनाओं को करता है, इसका मतलब है उल्टा कि ये गणना को छोटी करता है, उसी को हम लघु गणक कहते हैं। तो दोस्तों, क्या हो गया हमारा, ऐसी संक्रिया जो गणनाओं को यानी बड़ी बड़ी गणनाओं को छोटी कर देता है उसको हम लघु गणक कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं कि ये बहुत बड़ी बड़ी गणना को छोटा करता है, ये कुछ अजीब तरीके की गणनाएं होती हैं जिनको करना काफ़ी कठिन होता है, उनको ये छोटा कर देता है। तो दोस्तों, लघु गणक क्या होता है, ये एक तरीके से घातांक का ही एक रूप होता है। जो घातांक रहते हैं, एक्सपोनेंट या फिर पावर बोल लीजिए, इंडेक्स बोल लीजिए, उसी का एक रूप होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि सबसे पहले जब केवल एडिशन को जाना जाता था, लोग बाग केवल जोड़ से परिचित थे, जोड़ या घटाने से। तो उस समय मान लो किसी को 3 का 5 बार जोड़ करना है तो वो इस तरीके से लिखता होगा, 5 बार 3 लिखा, उसके बाद उसने जोड़ा 3, फिर 6, 9, 12 और 15, इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे 15 लिखा। लेकिन कुछ होशियार लोग रहे होंगे, साइंटिस्ट टाइप के, उन्होंने कहा अरे यार ये क्या कर रहे हो आप, ये 5 बार 3 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से लिखिए, 1 बार 3 लिखिए और 1 बार ये जब 5 बार आए तो 5 लिख दीजिए, और बीच में एक नया चिन्ह उन्होंने दे दिया जिसको हम मल्टीप्लिकेशन बोलने लगे। इस तरीके से उन्होंने जोड़ से आपका आया गुणा। ठीक है, ये आपका जोड़ था, जोड़ से आपका क्या आया, गुणा आया। इसी तरीके से अब कुछ और भोले बच्चे थे, अब उनको 3 का गुणा मान लो 5 बार करना है तो वो इस तरीके से लिख रहे हैं, 5 बार उन्होंने 3 को लिखा, उसके बाद उन्होंने इसका गुणा किया, 3 3 का 9, 3 27, 27 3 81 और जितना भी था 243 उन्होंने इस तरीके से लिखा। तो फिर से एक होशियार आदमी आया, उन्होंने कहा अरे यार तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, जो गलती पहले कर रहे थे वही गलती फिर कर रहे हो, अब भी कोई एक नई चीज निकाल के ले आओ ताकि इतना 5 बार ना लिखना पड़े। तो उन्होंने 3 पे घात चढ़ा दी 5, इसको बोला उन्होंने घातांक। तो गुणा से आपका क्या आया, घात, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट फंक्शन कहाँ से आया, गुणा से, और गुणा कहाँ से आया था आपका, जोड़ से। तो दोस्तों, जब हम यहाँ पे घात पे आए तो इसको तो हम बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसा भी लिखा हो, 2 की घात 8 लिखा हो, इसको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 8 बार लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोग रहते हैं ना जो टांग अड़ाने वाले, उन्होंने कहा चलो ये तो तुमने कर लिया, अब इसको करके दिखाओ, 3 की घात 5.7, इसको सॉल्व करके दिखाओ। जब आपने एक घातांक को इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, एक्सपोनेंट फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो आप इसको सॉल्व करके दिखाओ, तब हम आपको माने। तो दोस्तों, इस तरीके की गणनाओं को साधारण तौर से सॉल्व करना बहुत कठिन हो जाता है, इसीलिए इसी के लिए लॉग फंक्शन बना है।
लॉग फंक्शन क्या है, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये कुछ अलग नहीं है, घातांक का ही एक रूप है। जैसे यहाँ पर ये घात लिखी है, इसी को हम लॉग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है 3 की घात 5 बराबर 243। तो इसको अगर हम लॉग के रूप में लिखना चाहें तो ये हमारा क्या होता है, आधार आधार पे लगी रहती है घात, इसको घात कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे, इसको आधार कहेंगे, और ये जो आया है इसको मान कहेंगे, ये मान आया है। अब इसी को लॉग के रूप में लिखना होता है तो क्या करते हैं, इस तरीके से लॉग लिखेंगे, आधार की जगह आधार लिखेंगे, और जो मान आता है उसको यहीं पे लिखेंगे 243, 3 आधार पे लॉग बराबर हो गया 5 के, जो घात है उसको बराबर में लिख देते हैं। इस तरीके से हम जो घात है उसको लॉग में चेंज करते हैं। तो दोस्तों इससे इस तरीके की गणनाएं सरल कैसे हो जाती हैं, क्योंकि जैसे आपने जब भी कक्षा 7वीं 8वीं में लॉग पढ़ा होगा तो पीछे 2 टेबल दे रखी होती हैं, एक तो लॉग टेबल और दूसरी एंटी लॉग टेबल। ठीक है दोस्तों, तो उन टेबल्स में क्या है, इन सारी कैलकुलेशंस को एक बार करके रख दिया गया है। कोई भी आधार मान लिया है, 10 आधार या फिर नेचुरल आधार ई मानकर जो टेबल बनाई है, एक बार उन सभी गणनाओं को सॉल्व कर दिया गया है, और उनकी सहायता से, उन्हीं गणनाओं की सहायता से हम इन सभी के मान निकाल लेते हैं। तो दोस्तों बार बार हमको सॉल्व नहीं करना होता है, एक बार किसी ने मेहनत की, वो टेबल्स बना दी, अब हम उन्हीं टेबल्स की सहायता से इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो इसलिए यहाँ से एक कुछ टिपिकल टाइप की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उनकी वैल्यू हम आसानी से लॉग की मदद से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमको ये देखना है कि किस तरीके से घात से लॉग में चेंज करते हैं घातांक को, और घातांक को और लॉग को घातांक में किस तरीके से चेंज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि घात को लॉग में कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों इस पर डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, MP कांस्टेबल में भी काफी पूछे गए थे और SI के एग्जाम में भी आए थे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से घातांक लिखा रहता है, एक संख्या होती है जिस पे घात चढ़ी रहती है, जिस संख्या पे घात चढ़ी रहती है उसको हम आधार या फिर बेस बोलते हैं इंग्लिश में, और जो घात होती है उसको घात या एक्सपोनेंट, इंडेक्स, ये सारी चीजें उसको बोलते हैं, और बराबर में एक मान आता है जिसको हम वैल्यू कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको मान लीजिए हमको लॉग में चेंज करना है, तो लॉग में किस तरीके से लिखते हैं, देखिए कोई संक्रिया चेंज नहीं होती, संक्रिया उस पे यही होती है, जो घातांक है इसका इनवर्स फंक्शन होता है लॉग। इसका कौन सा फंक्शन, इनवर्स, एकदम उल्टा फंक्शन रहता है लॉग। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपने किसी पर घात लगाकर मान निकाला है, और लॉग में मान आपको पता होगा और आधार आपको पता होगा और घात आपको निकालनी होगी, यानी ये एक तरीके से इनवर्स फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे लिखेंगे, लॉग, आधार तो बिल्कुल सेम रहता है, जैसे यहाँ पर आधार a लिखा है तो यहाँ भी हम a लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, आधार यहाँ पर भी इसको बेस ही कहेंगे, और ये जो मान है, मान यहाँ पे लिखेंगे, बराबर में आएगा b, यानी कि देखिए यहाँ पर मान हमको मालूम है तो अपन को घात बतानी है कि कितनी घात होगी, यानी ये इसका इनवर्स फंक्शन है। और इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, log c टू बेस a इज इक्वल टू b। कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, log c टू बेस a इज इक्वल टू b। तो इस तरीके से हम घात को log में आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हम क्या करेंगे कि log को घात में कैसे चेंज करें। दोस्तों log को घात में चेंज करके हम काफी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, जो छोटे छोटे प्रश्न बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, उनको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे log को घात में चेंज करके। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, ये आधार है आपका और ये घात हो जाएगी, क्योंकि घात को यहां पे ले गए थे, और ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसको बड़ा आसानी से चेंज करेंगे, आधार की जगह आधार, ये जो सामने में वैल्यू है इसको घात चढ़ा देंगे और बराबर आ जाएगा m। ठीक है दोस्तों, तो हमने बहुत आसानी से इसको कर लिया। अब इसी में क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये देख लेते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन आया, बताइए log a की वैल्यू कितनी होगी, तो हम मान लेते हैं कि वैल्यू x होगी, तो a की पावर x इज इक्वल टू a, तो कितना हो जाएगा, a की घात 1, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, log a 1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर x होना चाहिए, तो a का पावर x इज इक्वल टू 1 होगा। तो कब होता है 1, जब x का पावर 0 हो।
तो a का x बराबर 0 यानी a रेस टू 0 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 आंसर हो जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो केवल लॉग को घात में चेंज करके और घात को लॉग में चेंज करके ही सॉल्व हो जाते हैं। तो दोस्तों अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जिनकी सहायता से कुछ एडवांस क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लघुगणक के नियम से। पहला नियम है log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। दोस्तों इन नियमों को पढ़ने से पहले एक चीज आप समझ लीजिए, जो आपके एग्जाम्स में ज़्यादातर या फिर जहाँ भी आप लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पर आपको लिखी मिलेगी। कहीं कहीं इस तरीके से लॉग लिखा रहता है लॉग, और कहीं कहीं ln लिखा रहता है। तो दोस्तों क्या होता है, हम एक यूनिवर्सल बेस पर ही लॉग पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेस चेंज होने पे पूरी टेबल चेंज होगी और फिर सारी चीज़ें वहीं से शुरुआत हो जाएंगी। तो दोस्तों जब केवल लॉग लिखा रहता है और या फिर कोई भी बेस नहीं लिखा रहता तो वहाँ पर हम बेस मानते हैं 10 को। ठीक है दोस्तों, किसको बेस मानते हैं हम? 10 को। और जहाँ ln लिखा रहता है वहाँ पर बेस मानते हैं e को। e एक एक्सपोनेंट फंक्शन का फंक्शन है और ये एक अपरमेय संख्या है। इसकी वैल्यू लगभग 2.7 के करीबन कुछ रहती है। तो जहाँ भी ln लिखा होगा वहाँ पर हम e मानेंगे और जहाँ पर log केवल लिखा होगा वहाँ पर बेस हम 10 मानेंगे। अब ये बेस को हम आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हैं, वो वाले नियम हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों पहला नियम हमारा क्या है, अगर सेम बेस पर दो लॉग प्लस में लिखे हैं तो वो आपस में इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। log m प्लस n इक्वल टू log m इंटू n। इसी तरीके से अगर बीच में माइनस लगा है तो यहाँ पर वो डिवाइड हो जाएंगे, अपॉन में आ जाएंगे। और अगर log पे पावर n लगा हुआ है तो वो पावर आगे आ जाएगी आपकी। log बेस a पे m पे पावर n, तो n आपका आ जाएगा आगे, यहाँ पर ये आगे आ गया है। लेकिन अगर यही पावर आपकी बेस पर लगी हुई है तो ये आगे 1/n के फॉर्म में आएगी। ठीक है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं बेस चेंजिंग का फॉर्मूला है दोस्तों। इसमें कैसे है कि देखिए a बेस पर b बताया गया है। अब हमको मान लीजिए a बेस पर b की वैल्यू नहीं मालूम है। ठीक है दोस्तों, हमको c बेस पर b की वैल्यू मालूम है और c बेस पर a की वैल्यू मालूम है। तो हम क्या करेंगे, c बेस पर b की वैल्यू अपॉन c बेस पर a की वैल्यू, ये इसके इक्वल होता है। यहाँ पर दोस्तों दोनों में ही c इक्वल है तो हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर हमको a बेस पे b की वैल्यू ना मालूम हो, b बेस पर a की वैल्यू मालूम है, ठीक है, तो हम उसको किस तरीके से चेंज करेंगे, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ये भी ऊपर वाले फॉर्मूले की सहायता से ही किया गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जो नियम है ये आपको एकदम रट्टे होने चाहिए। अगर आपको ये नियम रटे हैं तो आप बिल्कुल आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको क्या करना है, ये 3 वैल्यू आपको रट मारनी है। ये log 10 बेस पे होती हैं, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू और log 5 की वैल्यू। दोस्तों इन वैल्यू की सहायता से आप बाकी सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये 3 वैल्यूज याद कर लेनी है। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771 और log 5 की वैल्यू होती है 699। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यूज आपको याद रही तो आप पूरा खत्म कर दोगे। वैसे तो जब पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो ये वैल्यूज वहाँ पे दी रहती हैं, अगर नहीं भी दी हैं तो भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर जो पोल चल रहा है आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, उस पर आप वोट जरूर कीजिए। अब देखते हैं, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा log 515 बेस 5 का मान हमको बताना है। तो दोस्तों हमको केवल log 10 की बेस के मान मालूम है, तो उस आधार पर हम इस सवाल को कैसे करेंगे देखते हैं। दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या समझते हैं, हमको ना तो log 5 बेस पर 512 की वैल्यू नहीं मालूम। अगर ये 10 बेस पे होता तो शायद हम वैल्यू निकाल सकते, क्योंकि 10 बेस की वैल्यू हमको याद है, log 2, log 3, log 5 या फिर पेपर में दी भी रही होंगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ये क्वेश्चन को लिखा है। तो इसको हम किस तरीके से, हमने जब हमको a बेस पे b की वैल्यू मालूम नहीं रहती थी तो एक फॉर्मूला होता था क्या, log b अपॉन log a। यहाँ पर दोनों पे 10 बेस मान लिया है, तो इसी तरीके से इसको भी हम लिख सकते हैं। log
515 बेस 5 को कैसे लिख सकते हैं, log 512 बटे log 5, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों। अब हमको पता है दोस्तों 512 क्या होता है, 512 बराबर होता है 2 की घात 9 के। ठीक है दोस्तों, 512 बराबर होता है 2 की घात 9 के। दोस्तों ये चीज़ें हमको याद होनी चाहिए इस तरीके के आंकड़ों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, नहीं तो अपन इसका क्या है इस तरीके से निकाल के कर देते 200 ऐसे करके 56। तो यहाँ पर क्या हुआ, log 2 की घात 9 बटे log 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत हैरानी परेशानी नहीं होगी आपको। अगर कोई भी दिक्कत हैरानी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम वहाँ पर आपको बताएंगे। और दोस्तों ये आपको मालूम होगा क्या, ये भी एक फॉर्मूला था, अगर यहाँ पर कोई भी पावर चढ़ती है तो ये पावर आगे पहुंच जाती है। क्या था फॉर्मूला, log m पावर n, तो n आपका आगे आ जाता है यहाँ से हटके, तो ये 9 को भी हम आगे ले आते, तो 9 log 2 बटे log 5। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमको log 2 की भी वैल्यू पता है, log 5 की भी वैल्यू पता है, तो 9 log 2 बराबर 0.3010 बटे log 5 0.699। इसको सभी को सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, मुझे आंसर याद है 3.876, मैं निकाल चुका हूँ पहले से ही, आप भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लगभग में ये मान आ जाएगा। दोस्तों log की जितनी भी वैल्यू होती हैं जो पॉइंट में जाती हैं लगभग अप्रॉक्स वैल्यू होती है, log से एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते, ये पूरा अप्रॉक्सीमेशन का मैथमेटिक्स है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये log के बेस को समझने के लिए काफी बढ़िया प्रश्न है, इसको आप गौर से देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि log a बेस पर x माइनस 8 इज इक्वल टू m हो तो निम्न में से कौन सी x की वैल्यू नहीं होगी। दोस्तों अपन तो कह सकते हैं x की जगह कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन अगर इस तरीके से वैल्यूज दी रही होंगी और यहाँ पर ये लिखा है log a x माइनस 8 इज इक्वल टू m, तो हम कहेंगे पहले हमको a की वैल्यू दो, आप m की वैल्यू दो, तब हम x की वैल्यूज के बारे में कुछ बता पाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, इसको अगर हम घातांक के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, a रेस टू पावर m इज इक्वल टू x माइनस 8, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि a पॉजिटिव है, ए हमेशा पॉजिटिव होता है। जब भी हम log की बात कर रहे होते हैं तो ए हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। जो बेस होता है उसको हमेशा पॉजिटिव ही लेना होता है, इसको हम नेगेटिव नहीं ले सकते। तो दोस्तों ए हमारा पॉजिटिव है, तो ए का पावर m हमेशा 0 से ज्यादा होगा। कैसे होगा दोस्तों, जैसे ये 10 है, 10 पे घात अगर 2 है तो 100 हो जाएगा, 10 पे घात 1 है तो आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 पे घात माइनस 1 है तो 1/10 हो जाएगा। माइनस की भी कितनी भी बड़ी घात हो लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं जाएगी, यानी कि इसके बराबर में जो वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो a का पावर m जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी कि x माइनस 8 जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0। लेकिन कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 0 तभी होगा जब m इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता, उसकी ओर अग्रसर हो सकता है। तो दोस्तों ये हमेशा क्या रहेगा, x माइनस 8 हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन 8, यहाँ पर हमने पक्षांतर किया, 8 को इस तरफ लेगा, यानी x हमेशा 8 से बड़ा होगा, 8 के बराबर भी नहीं होगा। यानी कि अब आपसे पूछा है कि x की कौन सी वैल्यू नहीं होगी, तो क्या 8 हो सकती है, नहीं हो सकती दोस्तों। 8 के बराबर नहीं होगा, 8 से हमेशा बड़ा ही होगा। 9 हो सकती है, 9 हो सकती है, 7.6 नहीं हो सकती, ये हो सकती है।
तो दोस्तों यहाँ पर दो आंसर होंगे, ना तो वैल्यू 8 हो सकती है x की और ना ही 7.6 हो सकती है। बाकायदा यहाँ पर एक कंडीशन फॉलो करेगी कि a हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि लॉग के लिए a हमेशा पॉजिटिव होता है। तो दोस्तों एक चीज हम समझ गए, अगर हम किसी भी संख्या का लॉग निकाल रहे हैं तो आधार हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और जिस संख्या का लॉग निकाल रहे हैं वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी ने ऐसे बोल दिया -7⁻15 बराबर कुछ जो भी वैल्यू आती हो बराबर m लिख दिया और बोल दिया इसको लॉग के फॉर्म में लिखो, तो हम मना कर देंगे कि नहीं सॉरी, हम इसको लॉग के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर बेस माइनस में है और ये वैल्यू भी माइनस में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ भी बेस माइनस में होता है उसको हम लॉग के फॉर्मेट में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमारा है, ये देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न आपके सामने है, यदि log a प्लस बी इज log a अपॉन बी प्लस log b अपॉन a इक्वल टू log a प्लस बी। तो a प्लस बी के बारे में पूछा गया है कि a प्लस बी कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप सवाल को अच्छे से एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हमको पता है जब log आधार बराबर होते हैं और बीच में प्लस होता है तो ये इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो पहले हम केवल लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, बाद में राइट हैंड साइड के बराबर कर देंगे उसको, तो जो भी निकलेगा उसको लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था अपना, लेफ्ट हैंड साइड में ये है और राइट हैंड साइड में इतना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे log a प्लस बी प्लस log b अपॉन a। पहले इतने को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, log इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ये पहला हमारा फॉर्मूला था। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूले आप मत भूल जाना बिल्कुल भी। b से b कट गया, a से a कट गया, कितना बचा, log 1 बचा। ये लेफ्ट हैंड साइड था। अब आपका राइट हैंड साइड कितना था, राइट हैंड साइड था log a प्लस बी। तो यहाँ पर log a प्लस बी लिखेंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम तुलना करते हैं इन दोनों की, आपस में कंपैरिजन करते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो कोई इसमें कठिन बात नहीं है दोस्तों, ये पहला वाला हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये अच्छे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताइए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको किस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ताकि हम अगला वही टॉपिक रखें। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ अभी क्या है, मेरा MPPSC का मेंस भी मुझे देना है और SSC CGL 17 के लिए भी प्रिपेयर करना है, उसके लिए भी वीडियो लेक्चर्स बनाने हैं। तो दोस्तों अभी थोड़ा स्पीड अपनी कम रहेगी, 3 दिन में या 2 दिन में ही हम एक वीडियो डाल पाएंगे, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है MPSI का उसके बाद से हम रेगुलर कर देंगे और जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है, ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों लॉग का। और भी आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं लॉग के तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए, आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं अपनी क्वेरी, अपना क्वेश्चन, ताकि और भी आपके जो मित्रगण हैं उस ग्रुप पे बनेंगे वो आपको सॉल्व करके दे सकते हैं। अगर वो नहीं कर पाते तो मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, आज ही फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए हमारा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, यदि log 5 बेस 10 और 5x प्लस 1 बेस 10 बराबर इतना इतना है, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। 10 5 प्लस log 10 5x प्लस 1। ठीक है, पहले इतने को हम कर लेते हैं, चलो इसको भी लिख ही लेते हैं, लिखने में क्या जा रहा है, log 10x प्लस 1 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो बेस सेम है तो ये प्लस भी लगा है तो इनमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं log 10 5 इंटू 5x प्लस 1 इज इक्वल टू log x प्लस 5 2 बेस 10 प्लस 1। दोस्तों 1 लिखा है, लेकिन 1 का अलग से हम देखिए दोस्तों, आम में आम जोड़ेंगे, संतरे में संतरे जोड़ेंगे वाली कहानी है। तो लॉग में लॉग को ही जोड़ेंगे तो ही हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई तुलना कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे। यहाँ पर ये अलग सा एक दिख रहा है तो इसको भी हम log 10 बेस पे बना लेते हैं। तो दोस्तों 1 बराबर कितना होता है, log
a बेस a इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि log 10 इज इक्वल टू ऑल्सो 1 होना चाहिए, इसके भी बराबर में 1 होना चाहिए। तो हम इसकी जगह ये लिख लेते हैं log 10 बेस पे 10। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर भी वही रूल लग जाएगा, प्लस वाला, प्लस का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा log 10 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर भी यही हो गया log 10 5 इंटू 5x प्लस 1। अब दोस्तों यहाँ पर आधार बराबर है तो इन दोनों की तुलना हो सकती है, तो ये बराबर होगा इसके, तो 25x प्लस 5 बराबर 10x प्लस 5, ये हो जाएगा दोस्तों। अब इसी को यहाँ पर ले आओ, 15x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी ये 50 हो जाएगा ना, 50, 10 का 5 में गुणा होगा ना तो 50 हो जाएगा। 15x 25 में से 10 गया और ये 50 में से 5 गया तो 45, तो x बराबर कितना हो गया 3 आंसर। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत हैरानी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी दोस्त MP SI या व्यापम की दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर SSC CGL 2017 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ ले सकें। जय माता दी, धन्यवाद।